राम मंदिर को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने वाले नेताओं को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने आड़े हाथों ले लिया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पर टिप्पणी करते थे, जब स्टालिन का बेटा सनातन को डेंगू मलेरिया कहता था तो ये सब चुप रहते थे, तब इनको सनातन की याद नहीं आई। अब अखिलेश यादव और केजरीवाल को सनातन याद आ रहा है। इसके साथ ही न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव के साथ उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ महाराज जी का कहना रहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी बात करते हैं। महाराज जी, राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। नई नई तरह की बातें लगातार जो जांच हो रही है उसमें निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? तो चंपत राय जी का तो इस्तीफा हो ही गया है। तो देखिए, मूल विषय मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि कोई भी चोर बचना नहीं चाहिए और कोई भी बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। और चोर चोर होता है चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी जो विपक्ष की मैं धारा देख रहा हूँ, वही कह रहा है कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य गाली दे रहे थे सनातन को, जब साउथ के स्टालिन 2 जो है सनातन को मलेरिया फैलेरिया बता रहे थे, उस समय इनका सनातन वाला समाजवाद वाला सनातन कहाँ चला गया था? इनके पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य रह करके इतनी गालियाँ दिया सनातन को, इतनी गोस्वामी तुलसीदास से लेकर रामचरितमानस पे टिप्पणी करता है और आज भी करते हैं। इन्होंने पार्टी से निकाला नहीं, बल्कि वो खुद ही निकल के जाके अपना अलग पार्टी बना लिया। उस समय समाजवादी सनातन कहाँ होता है? तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि विपक्ष को मुद्दों पे आधारित कार्य करना चाहिए। यह दान का विषय अब जांच में आ गया है। 8 लोग गिरफ्तार हुए और लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं और भी कार्रवाई होगी जो हिस्सा होगा। कोई बचना नहीं चाहिए, चोर जो भी हो। लेकिन विपक्ष को देश में भयंकर बेरोजगारी है, पेट्रोल की समस्या भयंकर आ रही है एथेनॉल की लेकर के, और भी कई चीज़ें हैं। विपक्ष का जो कर्तव्य है, धर्म है, उसको कार्य करना चाहिए। आपको लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ये जो राजनीति अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, क्या वो दाग धुल पाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये मानता हूँ कि भारत, चाहे अखिलेश जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, सब सनातनी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तभी इफ्तार करना शुरू भी कर देते हैं और मंदिरों की बात करते हैं। तो वो सॉफ्ट हिंदू की बात थोड़ी तो छोड़ दीजिए। हिंदुओं पे जितना अन्याय आज़ादी के बाद जितनी कांग्रेस की सरकार रही और सरकारें, तभी तो हुआ ना। मुस्लिम तुष्टीकरण किसने किया? और आज भी कितनी योजनाओं का लाभ मुस्लिम ले रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, आज भी इमामों को वेतन मिलता है इस देश में, लेकिन पंडितों को नहीं मिलता, संतों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि मंदिरों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, मंदिरों से बिजली के बिल भारी मात्रा में लिए जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो। तो इसलिए मेरा मानना है कि इनको अगर मंदिर के पक्ष में बोलना है तो जितने मंदिर हैं, आश्रम है, उनके बिजली बिल माफ़ी करने की बात करिए तो समझ में आता है। संत हैं या जो पुजारी हैं, उनको मासिक मानदेय देने की बात करिए, समझ में आता है। अब चंदा चोरी पे कब तक लगे रहोगे? आप सुन रहे थे कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने रामलला के मंदिर को अपने आप में बहुत बड़ा मंदिर बताया। उन्होंने दूसरे मंदिरों से तुलना करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या में इसमें कभी कमी नहीं होगी। आप विश्वास माने, हर सनातन धर्म का व्यक्ति इस संस्थान पर एक बार फिर विश्वास करना चाहिए उसको। और क्या कुछ कहना रहा है उनका, आपको सुनाते हैं। देखिए, राम भक्तों से अपील किया, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम लला का दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम है कि यह स्थान रामलला का दर्शन अपने में विश्व में अनोखा है। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी
अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। तो वही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत का समूचा विपक्ष सनातन विरोधी और राम विरोधी है। ऐसे में कांग्रेस को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बोलने का कोई भी हक नहीं है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे के बहाने पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है। इस तरीके देखते हैं क्योंकि कई जांचें अभी चल रही हैं और कई लोगों के नाम जो है बड़े देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है वो महापाप हुआ है, एक महापाप हुआ है। करोड़ों हिंदुओं के विश्वास को चोट पहुंची है, करोड़ों लोगों की आस्था पर, करोड़ों लोगों के विश्वास पर, करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर हमला किया गया है। सवाल पैसों की लूट का नहीं है, सवाल आस्था की लूट का है। तो इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है वो एक सामान्य अपराध नहीं है, एक महापाप है। और इसकी जांच भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सक्षम एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।